एक दूसरों की आलोचना करना और दूसरों के बारे में प्रतिक्रिया देना बंद करिए। तो आलोचना करने में अरे 6 महीना निशांत जी को काम करने दीजिए, या किसी भी सरकार। निशांत जी गांजा पीते हैं तो ये फलना करते हैं, दुनिया दिख जाती है। मैं नहीं मानता ये हो सकता है माँ जिस वक्त डेथ की थी, एकलौता बेटा था, हो सकता है उस वक्त वो डिप्रेस में गए हों और फिर वो अध्यात्म में चले गए, पूजा पाठ में चले गए। बिहार और देश के राजनीतिज्ञों की पहचान हो गई है, जो ज्यादा गाली गलौज करेगा, जो ज्यादा माल लूटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। निशांत कुमार जब से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, मानो वो एक मीम मटेरियल बन गए हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर उन्हें उनके ही स्वास्थ्य के लिए रोस्ट किया जा रहा है और उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार का नया स्वास्थ्य मंत्री कैसा हो, निशांत कुमार के जैसा हो, जिनकी अपनी ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आए दिन चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। ऐसे में अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है और विपक्ष भी इस पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहा है। तो ऐसे ही पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जो हमेशा बिहार सरकार के विपक्ष में रहते हैं और हमेशा बिहार सरकार के कामों को गिनवाते रहते हैं कि आपने क्या किया है, नहीं किया है, तंज कसते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन अब वो निशांत कुमार के समर्थन में उतरे हैं। कटिहार में मीडिया से की बातचीत में उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार एक बेहद सज्जन पुरुष है। हाँ, उनके लाइफ में पीछे कुछ हुआ था, जब उनकी माताजी का निधन हो गया था, तो हो सकता है कि निशांत की स्थिति अच्छी नहीं रही हो, लेकिन उसके बाद वो अध्यात्म की ओर गए और निशांत कुमार को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, वो आप खुद सुनिए। बिहार में सर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और नीतीश कुमार के पुत्र को स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। लोग कई सवाल उठा रहे हैं। अब लोगों को कोई काम है नहीं, लेकिन बिहार के नेताओं से आग्रह है कि एक दूसरों की आलोचना करना और दूसरों के बारे में प्रतिक्रिया देना बंद करिए। तो आलोचना करने में अरे 6 महीना निशांत जी को काम करने दीजिए, या किसी भी सरकार, अभी ही शुरू कर दीजिएगा। मैं ऐसा कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि निशांत जी गांजा पीते हैं तो ये फलना करते हैं, दुनिया दिख जाती है। मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार, हाँ ये हो सकता है माँ जिस वक्त डेथ की थी, एकलौता बेटा था, हो सकता है उस वक्त वो डिप्रेस में गए हों और फिर वो अध्यात्म में चले गए, पूजा पाठ में चले गए। तो इस बिहार और देश के राजनीतिज्ञों की पहचान हो गई है, जो ज्यादा गाली गलौज करेगा, जो ज्यादा माल लूटेगा, जो ज्यादा उन्माद करेगा, जो ज्यादा काट मार करेगा, जो ज्यादा हिंदू मियाँ करेगा, जो ज्यादा जात पात करेगा, जो ज्यादा एक दूसरे जात को गाली देगा, वह नेता हो गया। जो शांत रहेगा, जो विनम्र रहेगा, सरल रहेगा, उसको आप जो मन आए सो बक दो। तो बिल्कुल गलत है, हमें ऐसी चीजों से बचनी चाहिए। तो आपने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को सुना, किस तरह से उन्होंने निशांत कुमार की तारीफों के पुल बांध दिए हैं और साथ में बिहार के नेताओं को भी लपेट लिया है और कहा है कि क्या नेता सिर्फ वही होता है जो समाज का बंटवारा करे जाति के आधार पर। अगर निशांत कुमार विनम्र हैं और वो सबसे सरलता से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई योग्यता नहीं है। हमें निशांत कुमार को कम से कम 6 महीने देना चाहिए ताकि वो आगे काम कर सके स्वास्थ्य मंत्री के रूप में और अपनी योग्यता को साबित कर सके। अब देखिए, पप्पू यादव के तरफ से जब ऐसी बयानबाजी हुई है तो सियासी हलचल तेज होना तो बनता है, क्योंकि पप्पू यादव एक ऐसे छवि है जो सरकार की हर काम में कमी निकालते हैं और लगातार सवाल उठाते रहते हैं। तो अब ऐसे में निशांत कुमार की तारीफ की है उन्होंने, जो कि लोगों को अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लगा, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।